नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड में अनलॉक 2 पर फैसला आज। कल से सभी 24 जिलों में सभी दुकानों को खोलने की मिल सकती है छूट। 2 बजे तक के लॉकडाउन की अवधि को भी बढ़ाया जा सकता है। झारखंड में अनलॉक 2 पर फैसला आज लिया जाएगा। अनलॉक 1 में राज्य के 15 जिलों में सभी दुकानों को दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी। अब अनलॉक 2 में सरकार राज्य के सभी जिलों में इसे लागू कर सकती है। इसके साथ ही दोपहर 2 बजे तक दुकान खोलने की अवधि में राहत दी जा सकती है और इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकार के सूत्रों की माने तो इसके अलावा भी कई अन्य छूट देने पर विचार किया जा रहा है। इसका निर्णय सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक छूट के साथ राज्य के सभी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू रह सकता है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार जीवन सामान्य करने के लिए प्रयासरत है। वहीं इस बीच सीएम सोरेन ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना का यह आखिरी, मध्य या प्रारंभिक दौर है, यह कहना मुश्किल है। सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में लॉकडाउन कई बार बढ़ाया। कोरोना संक्रमण की दर का मूल्यांकन करने के बाद सरकार अब धीरे धीरे जीवन सामान्य करने पर विचार कर रही है। हम सबको अभी सतर्क रहना होगा। निजी स्कूलों के फीस बढ़ोतरी के मामले में जल्द फैसला लेगी झारखंड सरकार। विधि विभाग ने मांगी राय। कोरोना संक्रमण को लेकर स्कूल बंद है। ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई हो रही है। पिछले साल सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया था कि बंद अवधि के दौरान सिर्फ शिक्षण शुल्क लेना है। वहीं इस बार सरकार की ओर से अब तक कोई निर्देश नहीं मिला है। स्कूल प्रबंधन इसका फायदा उठाते हुए शिक्षण शुल्क के साथ अन्य फीस भी बच्चों से लेने लगे हैं। इसके अलावा शिक्षण शुल्क में 10% तक बढ़ोतरी भी कर दी है। इसे लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने लॉकडाउन में बंद स्कूलों की फीस को लेकर विधि विभाग से राय मांगी है। विधि विभाग की राय के अनुसार निजी स्कूलों की फीस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा विधि विभाग को भेजे गए प्रस्ताव में पिछले वर्ष फीस को लेकर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश एवं स्कूलों के द्वारा इसको लेकर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका व सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में दिए गए फैसले की भी जानकारी दी गई। मेरिट लिस्ट रद्द होने के बाद 6वीं जेपीएससी में सफल हुए अभ्यर्थियों की बड़ी परेशानी, फिर खटखटाएंगे हाईकोर्ट के दरवाजा। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को जेपीएससी 2020 का मेरिट लिस्ट रद्द करने का निर्णय लिया है। साथ ही 8 सप्ताह में फ्रेश मेरिट लिस्ट निकालने की आदेश जारी किया है। इसके लिए जेपीएससी को विभिन्न अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई है। जेपीएससी 2020 के अंतिम मेरिट लिस्ट में 326 अभ्यर्थी की नियुक्ति की गई है। विभिन्न विभाग के लिए नियुक्त अभ्यर्थी पिछले 10 माह से ट्रेनिंग में है। मेरिट लिस्ट के रद्द होने से सफल अभ्यर्थी और उनके परिजन चिंतित है। आगे क्या और कैसे होगा उन्हें समझ नहीं आ रहा है। उनके मन में कोई सवाल है। 11 जून से हावड़ा और मुंबई के बीच फिर चलेगी दुरंतो स्पेशल एक्सप्रेस। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन से यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए हावड़ा मुंबई के बीच दुरंतो स्पेशल एक्सप्रेस का परिचालन दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन 11 जून से 30 जून तक चलेगी। यह ट्रेन केवल 27 घंटों में हावड़ा मुंबई के बीच 1962 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस ट्रेन में एक फर्स्ट एसी, 3 एसी, 2 टियर और 12 एसी 3 टियर कोच रहेंगे। यह ट्रेन केवल टाटानगर, बिलासपुर, रायपुर, नागपुर और भुसावल स्टेशन पर रुकेगी। वैक्सीन के खिलाफ अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। धाल भूमगढ़ के प्रखंड विकास पदाधिकारी शालिनी खलको ने चुकरीपाड़ा पंचायत वन पावड़ा नरसिंहगढ़ पंचायत के विभिन्न गांवों में बैठक कर कोविड टीकाकरण को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। वीडियो ने चिलचिलाती धूप में चुकरीपाड़ा पंचायत के पानीजिया, बेहड़ा, स्वर्गछीड़ा, चुकरीपाड़ा पंचायत भवन, भावड़ा, नरसिंहगढ़ पंचायत की रुआसोल, भैरवपुर आदि गांवों में ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस क्रम में कई गांव की महिलाओं ने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद एक की मौत हो गई है।
तो कईयों ने पूछा कि वैक्सीन नहीं लेने से क्या राशन कार्ड व खाद्यान्न बंद होगा। इनकी ओर से यह भी कहा गया कि इससे पूर्व वैक्सीन लेने पर ग्रामीणों को भूखे प्यासे बैठना पड़ा। इस वजह से कई लोग बीमार हो गए थे। कोई मेडिकल टीम ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। डैमेज कंट्रोल में जुटे मुख्यमंत्री, एक सदस्य आयोग करेगी जांच, आईजी ने बताया आत्महत्या का कारण। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की आत्महत्या प्रकरण के बाद से स्वजनों और विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवालों के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। 3 मई को रूपा ने आत्महत्या की थी। इसके बाद से विपक्ष मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे थे। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने भी राज्य के डीजीपी को बुलाकर मामले की जानकारी ली थी। हालांकि अब तक पुलिस की जांच में आत्महत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश नजर नहीं आ रही है। साक्ष्य के आधार पर पुलिस का कहना है कि सब इंस्पेक्टर शिव कुमार कनौजिया के रूपा के नजदीकी रिश्ते थे। कनौजिया प्रताड़ित करता था। परेशान होकर रूपा से आत्महत्या कर ली। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे मामले की जांच के लिए आयोग गठन को मंजूरी दे दी है। इस बीच दुमका प्रक्षेत्र की आईजी प्रिया दुबे ने भी कहा कि रूपा ने प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की है। पिछली लहर में झारखंड के 7 लाख बच्चों के कोरोना से संक्रमित होने का अंदेशा। जाने कितने बच्चों की स्थिति हो सकती है गंभीर। तीसरी लहर में झारखंड के 5% बच्चों के कोरोना से संक्रमित होने का अनुमान है। राज्य में 0 से 18 वर्ष के 1,43,00,000 बच्चे हैं। अंदेशा है कि तीसरी लहर में इनमें से लगभग 7,17,000 बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। इनमें से 2,87,000 सिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। इनमें से लगभग 3% बच्चों की स्थिति गंभीर होने का अंदेशा जताया गया है। यानी लगभग 8,610 बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराने की जरूरत पड़ सकती है। स्वास्थ्य विभाग को इसके अनुरूप भी तैयारी करनी होगी। यह अनुमान स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों द्वारा तीसरे लहर को लेकर तैयार किए गए हैंडबुक में लगाया गया है। लातेहार सदर हॉस्पिटल में बने आईसीयू का हुआ ऑनलाइन उद्घाटन। सीएम सोरेन बोले, लोगों के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर सरकार कृत संकल्पित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदर अस्पताल लातेहार में बने आईसीयू का उद्घाटन ऑनलाइन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम श्री सोरेन ने कहा कि कोरोना काल के विकट परिस्थिति एवं सीमित संसाधन के बावजूद सरकार आमजनों की स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर कृत संकल्पित है। लातेहार जिला में आधुनिक आईसीयू का शुभारंभ होना काफी खुशी की बात है। लातेहार जिला के स्वास्थ्य सुविधा में आधारभूत संरचना में एक कड़ी और जुड़ गया है। पूर्वी सिंहभूम में बढ़ाई चिंता। 24 घंटे में 358 नए संक्रमित मिले। जाने झारखंड की क्या है स्थिति। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से नए मिलने वाले कोरोना संक्रमित की संख्या 500 से नीचे रहने के बाद मंगल को अचानक 603 हो गई। पूर्वी सिंहभूम ने चिंता बढ़ा दी है। यहाँ मंगलवार को 358 नए संक्रमित मिले, जबकि सोमवार को 51 मिले थे। पूर्वी सिंहभूम ही नहीं, राजधानी रांची में 2 दिन नए मिलने वाले मरीजों की संख्या क्रमशः 26 व 23 रहने के बाद मंगलवार को अचानक 39 नए संक्रमित मिले। मंगलवार को राज्य भर में कुल 603 नए संक्रमित मिले। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,41,576 हो गई है। 803 मरीजों ने कोरोना से मात दी। मात देने वाले कुल मरीजों की संख्या 3,31,204 हो गई है। इधर मंगलवार को कुल 13 मरीजों की मौत हुई। अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,060 हो गई है। अब खबर मौसम से। प्री मानसून की बारिश से बदली फिजा। आज भी गरज के साथ बारिश की संभावना। जाने कब से है झमाझम बारिश। प्री मानसून की बारिश से धनबाद की फिजा बदली है। हवा में नमी और ठंडक है। इससे लोग राहत महसूस कर रहे हैं। आज यानी 9 जून को भी शाम तक धनबाद के साथ ही पड़ोसी जिले बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा में बारिश होने की संभावना है। मंगलवार को दिन में धूप अपना तेवर दिखाती रही और उमस भरी गर्मी पसीना छुड़ाती रही, पर दोपहर बाद मौसम धीरे धीरे बदल गया। देर शाम गरज के साथ जोरदार बारिश हुई। बारिश के साथ ही गर्मी के तेवर कम हो गए। बुधवार को भी धूप छांव के बाद मौसम बदलने का अनुमान लगा है। बारिश भी हो सकती है। अब मानसून 4 दिन दूर है। मौसम विभाग रांची ने बुधवार को राज्य के दक्षिण मध्य में और उत्तर पूर्वी हिस्से में तेज गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। 10 जून को भी मौसम के मिजाज बदलने की संभावना है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।